हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें की वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती तो 29 मिनट की वो वीडियो है, उसमें 100 से ऊपर आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। पहले यूनिट 1 के हैं, फिर यूनिट 2 के हैं, यूनिट 3 के हैं। अब जो है इसमें मैं आपकी जो यूनिट 4 है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, जो कि आपकी मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता है। तो ये वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जनरल अवेयरनेस की, तो आप सभी बच्चे जो है मेरी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर के सारे 16 पेपर हैं, 14 सेट अवेलेबल हैं, बीए के भी हैं, बीकॉम के भी हैं, बीएससी के भी 14 सेट मैंने जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए हैं वो सॉल्व करवाए हुए हैं, और आंसर की मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से ही दे रखी है, ठीक है। चलिए, तो कल आपका एग्ज़ाम है, कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और मे भी पॉसिबल कि अगर समय मिल जाता है तो मैं रात को ही जो है कल उसके आपको एक रिव्यू भी दूंगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया और आपके जो है क्या क्या आंसर उसमें ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, तो सेकंड पार्ट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये पार्ट सेकंड है आपका रिवीजन वीडियो का। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं यूनिसेफ, का मुख्यालय है, ये है न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है? ऑप्शन ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष में। ओपेक के सदस्य देशों की संख्या है 12। स्टूडेंट्स, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा समय कम है और आपका भी कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए आंसर साथ के साथ ही दे रखे हैं। तो रिवीजन वीडियो है, तो इसलिए ताकि थोड़े ही समय में आपके जो है जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो आपके रिवीजन हो जाए, तो इसलिए रिवीजन वीडियो है ना। आंसर इसके मैंने साथ में दे रखे हैं। तो 12 देश हैं ओपेक में सदस्य देशों की संख्या। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सभी प्रकार के नस्ली भेदभाव को समाप्त करने के संबंध में एक घोषणा को पारित किया? 1963 ईस्वी में। यूनाइटेड नेशंस का नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच का परिणाम था? ये हर साल स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना, बीए में भी, बीकॉम में भी, बीएससी में भी। तो ये था रूजवेल्ट ने। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 51। अंतर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। यूनिसेफ ने अमिताभ बच्चन को घोषित किया है बच्चों का मंगलकारक राजदूत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 120। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरा नाम है, किस वर्ष स्थापित किया गया? सन 1948 में। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? 1949 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, ठीक है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की स्थापना कब हुई थी? सन 1948 ईस्वी में। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय यानी कि जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर वो कहाँ है? तो वो पेरिस में है। 1923 में स्थापित इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये है पेरिस में। इंटरपोल मैं बता दूं बच्चों आपको, इंटरपोल जो एक्चुअली इंटरनेशनल पुलिस को कहते हैं। जैसे अगर इंडिया का कोई अपराधी भाग जाता है, लंदन में भाग जाता है,
तो इंडियन पुलिस का तो अधिकार क्षेत्र सिर्फ इंडियन पुलिस में ही हो गया, लेकिन जो दूसरे देशों की हम अगर पुलिस की हेल्प लेते हैं तो इंटरपोल जो होती है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, इसमें कई देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं एक मूवी याद दिलाता हूँ, पुरानी फिल्म जो है और अमिताभ बच्चन की जो थी आपकी और शाहरुख खान की भी थी, डॉन। ठीक है, तो डॉन में जो बीच में आपने देखा होगा कि जो इंटरपोल का वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो नकली बन के आता है और बाद में असली एक बार बीच में दिखाया जाता है असली पुलिस ऑफिसर को, तो वो इंटरपोल का होता है। ये इंडिया में नहीं होते हैं, ये बाहर से आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाटो की स्थापना, तो इसका मैंने बताया आपको कि इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये पेरिस में है। ठीक है, नाटो की स्थापना हेतु संधि किस स्थान पर हुई थी? वॉशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ एशियान का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए काठमांडू में, है ना। तो इसमें अगर एशियन आपसे पूछे तो एशियन का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो इंडोनेशिया में है और सार्क का जो है आपका हेडक्वार्टर वो काठमांडू में है। ठीक है, चलिए नेपाल की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में है। मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है शिक्षा नीति से। यूएन द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा किस वर्ष में मानवाधिकार संकल्प अंगीकार किया गया? 1945 में। अब देखो बच्चों, ये 2018 आपको स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है ना। ये 2018 में के आए हुए सेट में है, बीए में भी, बीकॉम में भी और बीएससी में भी। निम्नलिखित में से वो इसका आंसर था आपका 1945। ठीक है, यूएन द्वारा 1945 में मानव अधिकार संकल्प अंगीकार किया गया। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हेग। ठीक है, नीदरलैंड में। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, तो देखिए ये एक्चुअली प्रथम भारतीय महिला जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षा बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम किसके द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया था? माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया था? 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ बच्चों कुछ आपकी अगली यूनिट है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं इसमें से, इसलिए मैंने रिवीजन वीडियो इसका नाम दिया। ये वही क्वेश्चन है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में पिछले 7-8 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संशोधन हुआ, तो ये हुआ था 21 जून 1993 को। निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू नहीं होता है? जम्मू और कश्मीर में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो देखिए कोई उपभोक्ता भी, कोई पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन भी और राज्य सरकार भी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्गम देश माना जाता है अमेरिका। भारत में उपभोक्ता की दशा है शोचनीय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला मंच, जिसे हम इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं,
के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? राज्य आयोग में। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष। भारत में वस्तु विक्रय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1930 में। जागो ग्राहक जागो का नारा संबंध किससे है ना? यह उपभोक्ता जागरूकता से। पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता जागरूक संदेश हेतु प्रयास किया जा रहा है, तो वो होता है आपका मेघदूत पोस्टकार्ड। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो है न्यायमूर्ति DK जैन। ये स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा नेट पे चेक कर सकते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है कि शायद चेंज हो गए हो। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे PN भगवती। भारत में बाट एवं माप मानक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 ईस्वी में। जिला उपभोक्ता फोरम में कुल सदस्यों की संख्या है 3। उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना कब हुई? सन 1992 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकरणों का गठन किया गया था? तो वो थी धारा 9। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सीमा में नहीं आता? C, घूमने फिरने का अधिकार। उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी कौन सी है? तो वो होती है उपभोक्ता जिला फोरम। ठीक है। ऐसे ही नहीं कि सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। खाद्य मिलावट निरोध अधिनियम, ये विरोध अधिनियम है। ठीक है, मिसप्रिंट है। अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 ईस्वी में। मानवाधिकार आयोग की भारत में स्थापना हुई वर्ष 1993 में। अब ये 2018 के देखिए फिर से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस क्षेत्र में लागू हुआ? प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। उपभोक्ता संरक्षण परिषद कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। जिला फोरम में महिला सदस्यों की संख्या कितनी अनिवार्य है? 1। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे VB ईरानी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। देखिए, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो देश में चुनाव कराते हैं। एक आप जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है और एक आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो गया यानी कि मोदी सरकार, और जो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो गया, जैसे यूपी के हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो स्टेट का इलेक्शन होता है। तो जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं इंडिया के, तो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उन्हीं के आदेश से पूरे कंट्री में, पूरे देश में जो है इलेक्शन होते हैं। तो अगर उनको अपना रिज़ाइन देना है, त्यागपत्र देना है, तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधार से। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 लागू है। तो ऑप्शन बी सही है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। भारत में बाट तथा माप मानक अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में। अब देखिए, सारे 2018 के आए हुए हैं, तो आपका रिवीजन भी चल रहा है। 2018 में BA, BCom, BSc तीनों में 300 क्वेश्चन आए हुए थे, तो बीच बीच में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं इसमें से। उपभोक्ता
संरक्षण अधिनियम की प्रकृति है, तो वो है क्षति प्रदायात्मक। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण नहीं है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आयात पर कर लगाना उदाहरण है, किसका है? व्यापार बाधा का। ये अभी जो लास्ट वीक जो आपका सेट हुआ है, शायद बीए का हुआ है, ये क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ है, व्यापार बाधा का। छोटे पैमाने के उद्योग किससे प्रतियोगिता का सामना करते हैं? सस्ते आयात से। आजकल उपभोक्ता मुख्यतः प्रेरित होते हैं विज्ञापनों से। तो इसके बाद की स्टूडेंट्स वीडियो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया कि ये वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी, तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ये दिए हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं प्रयास करूँगा कि अभी जो है कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको और प्रोवाइड करा दूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है, तो कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।